और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए के शर्मा जी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, 24 के चुनाव के लिहाज से इस रिजल्ट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और कैसे आकलन करेंगे इसका? निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव है और उसके पहले ये 3 राज्यों में जो है विजय है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ाएगा और देश में एक मैसेज भी जाएगा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके कारण से किस ढंग से विकास के कार्य होते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता जो है पहले से ही पूरे देश में सर्वाधिक है, लोगों का भरोसा उनके प्रति है, लोग उनके प्रति अपना जन समर्थन जो है व्यक्त कर रहे हैं। इन पूर्वोत्तर राज्यों में भी कर रहे हैं, तो सामान्य इधर के राज्यों में तो आप पहले ही देख चुके हैं। हम पिछले लोकसभा दो लोकसभा और विधानसभा में आपने देखा किस ढंग से हमें विजय मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी और 2024 का चुनाव हम पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर और एक बार पुनः जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं अभी कम्युनिस्ट पार्टी के अपने मित्र को सुन रहा था और उसी से मुझे समझ में एक बात आई, इनके देख रहे दोहरा चरित्र। अब ये कह रहे हैं हम कांग्रेस से मिलकर लड़ते हैं, कांग्रेस से मिलकर लड़ते हैं, लेकिन वही केरल है जहां एक दूसरे के सामने आमने सामने लड़ते हैं। इन्होंने कहा हमने बंगाल में साथ दिया, बंगाल में इन्होंने तब साथ दिया जब ये अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जब पूरी तरह चुनाव हारने लगे ये और इनको अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाना था तो ये कोई मिला नहीं, तो फिर कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस बेचारी पहले से डूबी पड़ी थी, दोनों मिलकर डूब गए वहां पर। यही हाल त्रिपुरा में हुआ इनका। पिछला जो चुनाव लड़े वो कोई गठबंधन में तो लड़ा नहीं इन्होंने, इस बार इसलिए गठबंधन की मजबूरी हुई क्योंकि यहाँ इनको लगा कि अब तो अस्तित्व बिल्कुल समाप्त है, तो फिर उसी बैसाखी को पकड़ा, लेकिन उस बैसाखी के साथ और डूब गए। देखिए अब तो ये तो कम्युनिस्ट पूरे देश से पूरे जगह से खत्म हो रहे हैं और ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि ये कांग्रेस के पिछले तो यूपीए 1 में क्या नहीं तो ऐसी इनको राजनीतिक बचना मजबूरी मुश्किल थी? हो आप जाएगा। बताइए ना, हमने समर्थन देके डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार बनवाई। यूपीए में तो इसलिए आपको मजबूरी थी उस समय कि नहीं तब कहीं नहीं तो आप ये बताइए ना, इसके पहले आपने दूसरी बात सुन लीजिए शर्मा जी, आप ये बताइए इसके पहले त्रिपुरा में आप दूसरी बात सुन लीजिए, आप दूसरी बात भी सुन लीजिए। अब आप आ रही है मेघालय पे। सुनिए सर, सुनिए आप इसका जवाब पहले दीजिए ना। नहीं एनपीपी क्या है उसका भी दूंगा मैं। एनपीपी क्या है? एनपीपी कांग्रेस है। मैं आपको कह रहा, और केरल भाई संगमा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट संगमा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट संगमा कांग्रेस ही है। केरल में कांग्रेस से टूटे हुए दलों को उठा करके आप जो है तालमेल में 3 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। केरल में कह रहे हैं साहब हम क्रांति करने जा रहे हैं। चरित्र क्यों है आपका? नहीं चरित्र की बात ही नहीं है, ये तो हमारा बहुत पहले से पता है कि आप अवसरवादी लोग हैं। स्टेट इलेक्शंस और सेंटर की गवर्नमेंट अलग होती है, दोनों की नीड अलग है। हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आप कोई हिंसा नहीं है। केरल मॉडल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया आप करते हैं, बंगाल में करते रहे हैं सर। हिंसा गुजरात मॉडल में हुई है। के शर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आप दोनों से ही मेरा एक सवाल है। पहले के शर्मा जी आपसे सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद में विवेक श्रीवास्तव जी आपसे लूंगी। मेघालय का चूंकि जिक्र किया अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने, मेघालय में आप गठबंधन में थे, आपने सरकार चलाई, चुनाव से ठीक पहले आपका गठबंधन टूटा, उसके बाद आपने एनपीपी पर ढेर सारे आरोप लगाए। आपने सबसे बड़ा आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। अब आप आश्वस्त हैं कि वहां भी आपकी सरकार बन रही है, तो इसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा ना कि जो भ्रष्टाचारी थे आज वो सत्ता में साथी कैसे हो रहे हैं? एक मिनट सुनिए, अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि मेघालय में सरकार बनाने के लिए अभी हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा कि उसे वहां पर क्या करना है। ये अभी हमें निर्णय लेना है और उस पे हम अपने शर्तों को रखेंगे और अपने विषय भी रखेंगे, और यदि हम उसमें जाने का होगा तो सारी चीजें अभी सामने आएंगी। लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं कि बाकी जो 2 राज्यों में हमने गठबंधन किया, उन दोनों राज्यों में हमने अपने गठबंधन और जो पिछले 5 साल के काम है उसके बल पर हम वहां सत्ता पे आ रहे हैं। ठीक, चलिए उन शर्तों को देखेंगे कि वो क्या शर्त आप रखेंगे और मेघालय में किसकी सरकार बनेगी। अब विवेक जी, जो आपसे मेरा सवाल था वो ये था कि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, आप कह रहे हैं बट नेचुरल है, आप लोग साथी रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन जैसे ही नतीजे आने लगे, जो रिएक्शन सामने आए कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने तो सीधा सीधा आप पर डाल दिया कि आपकी सीटें ज्यादा थी। देखिए ऐसा होता है, जो लोकल लीडरशिप होती है वो हमेशा जब प्रतिकूल रिजल्ट्स आते हैं जो आपके फेवर में ना हो तो फ्रस्ट्रेशन एक बड़ी नेचुरल सी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को माने, इस तरह के रिजल्ट्स बिहार में भी थोड़े से आए थे जिसमें बड़े कम मार्जिन से तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए थे। उसमें भी एक ब्लेम गेम चल गया था बीच में कि भाई कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, इनको कम सीटें देनी चाहिए थी। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में सारे सेक्युलर दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जबरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं, इसको आप मान लीजिए। ये उसकी एक शुरुआत है। जगह जगह गठबंधन होंगे, आइडियोलॉजिकल टाइप्स होंगे, प्री पोल भी होगा टाइप,
और पोस्ट पोल भी होगा। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर टक्कर देने जा रहे हैं। ये सारे विपक्षी दल एकजुट होकर जब आप बोलते हैं तो उसके पहले क्वेश्चन मार्क आता है, फिर टक्कर देने जा रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद आपकी तीसरी लाइन आती है कि हम एनडीए को हराएंगे। मैं इसी पर मैं के शर्मा जी आ रहा हूं। संजय सरकार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। संजय सरकार जी, एक तो संकेत इसे माने, सभी लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो नतीजा है वो 24 को लेकर बड़ा संकेत है, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि सारे सेक्युलर दल, सारे विपक्षी दल एक साथ आकर मोदी सरकार को टक्कर देने की तैयारी करेंगे इस रिजल्ट के बाद। एक चीज आप मेरे को बताइए, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, मेघालय में 2 है और नागालैंड में 5 सीट है और सरकार बनाने वहां 543 में 272 की जरूरत है। ये 5 सीट के निर्णायक भूमिका ले लेंगे सरकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। ये नहीं हो सकता है, ये फजूली बात हो रहा है, ये फजूली बात का कोई वैल्यू नहीं है। रह गया भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहा था बहुत विकास किया। मैं के शर्मा जी को 7 सवाल पूछेंगे, 7 सवाल को जवाब दे पाएंगे। अच्छा, त्रिपुरा में नया यार संजय जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि लोकसभा के लिहाज से बहुत छोटी सीटें हैं, तो फिर क्यों जा रही थी ममता बनर्जी लगातार? क्यों वहां कह रही थी कि हम पड़ोसी हैं और हम पड़ोसी आपकी मदद कर सकते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।